हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे मेथड ऑफ फाइंडिंग रेसिड्यू कैसे निकालते हैं। सिंपल पोल हो तो, ऑर्डर एक से अधिक हो तो इन्फिनिटी पे रेसिड्यू कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेसिड्यू थ्योरम। तो रेसिड्यू थ्योरम क्या है? रेसिड्यू थ्योरम if fz is analytic, if fz is analytic in a closed curve C, in a closed curve C except at a finite number of poles within C, then integral C f z dz equal to 2 pi I into ब्रैकेट में sum of residues at the poles within C, ये है रेसिड्यू थ्योरम। अब जितना क्वेश्चन हम लोग काशी इंटीग्रल फार्मूला से किए हैं वही क्वेश्चन रेसिड्यू थ्योरम से हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, जो वहाँ पोल निकालते हैं पोल यहाँ भी निकालेंगे। तो जो पोल सर्किल के अंदर आएगा उस पोल पे रेसिड्यू निकाल लेंगे। एक पोल आएगा तो एक निकालेंगे, दो आएगा दो पे निकालेंगे और रेसिड्यू थ्योरम लगा देंगे। 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू एट इट्स पोल विद इन सी। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस पे। अब क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग integral using residue theorem। रेसिड्यू थ्योरम इंटीग्रल C 1 प्लस z अपॉन z 2 माइनस z dz। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे पोल्स आर ऑब्टेन्ड बाई पुटिंग द डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो हमारा डिनोमिनेटर है z 2 माइनस z, तो z 2 माइनस z इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू 0। अब 2 माइनस z इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू 2। तो हमारा दो पोल आ गया, z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 2। z equal to 0, z equal to 2. Both are simple pole. Both are simple pole. इसमें छूटा हुआ रीजन दिया गया है इसमें, where C is
द सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 1। सर्किल इसमें छूट गया था क्वेश्चन में। तो हमारा देखेंगे पोल जो है आया है 0 और 2, और सर्किल दिया गया है हमारा। सर्किल का इक्वेशन है मॉड जेड इक्वल टू 1, यानी सेंटर इसका 0 है, रेडियस 1 है। तो इसको ट्रेस करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सेंटर इसका 0, तो ये 0 ओरिजिन पे हो जाएगा, और रेडियस 1, तो 1.11 है, 2 है। इधर आएंगे तो -1 -2 डॉट डॉट इधर आएगा। तो रेडियस 1 हो गया यहाँ से। तो एक ही दें, तो फिगर से दिख रहा है, क्लियर है कि हमारा 2 पोल है 0 और 2। तो केवल 0 एक पोल है जो इस सर्किल के अंदर आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे द गिवन सर्किल कंटेन ओनली 1 पोल z इक्वल टू 0। और z इक्वल टू 2 जो दूसरा पोल है वो रीजन से बाहर हो जा रहा है। तो सिंपल पोल है, तो सिंपल पोल का फार्मूला लगाएंगे रेसिड्यू के लिए। तो भी हम देखें जो पोल आ रहा था 0 और 2, तो फिगर से 0 सर्किल के अंदर आ रहा है, 2 बाहर हो जा रहा है। तो 0 जो सिंपल पोल है, तो सिंपल पोल का फार्मूला लगाएंगे रेसिड्यू के लिए। तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए, सिंपल पोल का फार्मूला होता है लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड। तो इसको हमारा क्वेश्चन में ए जो 0 है, तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 0 इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू 0 जेड माइनस 0, जहाँ जाए वहाँ 0 लिख देंगे, इंटू एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड दिया गया है 1 प्लस जेड अपॉन जेड 2 माइनस जेड। तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू 0 1 प्लस जेड अपॉन 2 माइनस जेड बचेगा। अब जहाँ जहाँ जेड है वो 0 रख देंगे, तो ये मिल जाएगा हमारा 1/2। तो रेसिड्यू हो गया 1/2। अब तो ये कहा जा रहा है इसको रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके करना है। तो हेंस बाय रेसिड्यू थ्योरम, हेंस बाय रेसिड्यू थ्योरम इंटीग्रल C1 प्लस जेड अपॉन जेड 2 माइनस जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ एफ जेड एट इट्स पोल्स विदिन C इक्वल टू हो जाएगा ये 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, इक्वल टू पाई आई। यही इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है evaluate the following integral using residue theorem।
फंक्शन है एफ सी इंटीग्रल सी 4 माइनस 3z अपॉन जेड जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 dz, where C is the circle mod z is equal to 3/2। हम सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा poles are obtained by putting the denominator equal to 0, that is z minus 1 z minus 2 is equal to 0। दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू 0 1 2। ये सब जो है सिंपल पोल हो जाएगा, सब सिंपल पोल है। अब सर्किल ट्रेस करेंगे तो सर्किल हमारा है मॉड z इक्वल टू 3/2। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इस जो गिवन सर्किल है इसका सेंटर 0 यहीं रह जाएगा और रेडियस है 1.5, 3/2 मतलब 1.5। तो यहाँ से यहाँ तक 1 और 1.5 यहाँ हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा ये। मेरी फिगर से क्लियर है, जो हमारा 3 पोल आ रहा है 0 1 2, तीनों सिंपल पोल है, तो केवल 2 पोल हमारा इस सर्किल के अंदर आ रहा है 0 एंड 1। तो इसको लिखेंगे द गिवन सर्किल कंटेन्स there are 2 poles z is equal to 0 and z is equal to 1। 2 पोल आ रहे हैं और 2 जो बाहर हो जाएगा। अब ये दोनों सिंपल पोल फिर रेसिड्यू निकालेंगे, तो रेसिड्यू एट z is equal to 0 is equal to लिमिट z टेंस टू 0 z माइनस 0 इंटू एफ जेड मतलब 4 माइनस 3z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2। एक जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा बचेगा ये लिमिट z टेंस टू 0 4 माइनस 3z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2। अब z इक्वल टू 0 रख देंगे जहाँ 0 है, तो ये हो जाएगा ये 4 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 1 0 माइनस 2। तो ये फाइनली इसका हो जाएगा 2। तो एक z इक्वल टू 0 पे निकल गया रेसिड्यू 2। अब z इक्वल टू 1 पे निकालेंगे। नेक्स्ट रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 इंटू एफ जेड मतलब 4 माइनस 3z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2। z माइनस 1 z माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा ये, तो बचेगा लिमिट z टेंस टू 1 4 माइनस 3z अपॉन z माइनस 2। अब जहाँ जहाँ z वहाँ 1 लिख देंगे, तो 4 माइनस 3 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। अब काशी इंटीग्रल रेसिड्यू लगाएंगे बाई काशी
रेसिड्यू थ्योरम ये होता है इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इजकल टू 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज एट इट्स पोल विदिन सी हो जाएगा हमारा इंटीग्रल सी 4 माइनस 3z अपॉन जेड जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 डी जेड इक्वल टू 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू। तो जेड इक्वल टू 0 पे रेसिड्यू आया है 2 और जेड इक्वल टू 1 पे आया -1 इज इक्वल टू 2πi। इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा ये। धन्यवाद।